हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए लेक्चर 2 क्या है। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन वो भी किसका अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन का अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो देखिए ये क्या होता है। वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स विथ, हम जानते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स विथ टाइम, सो इट इज़ क्लियर। मतलब क्लियर में साफ, सो तो यह साफ है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। ए प्लस बी एरो दैट प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। ए प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है। और एरो दैट ये क्या है, प्रोडक्ट। जैसे आर ओ आर का मीन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आर मिस रेट, ओ मिस ऑफ, आर मिस रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। फिर एक केस में जब रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन एक केस में डिक्रीज होगा। फिर थर्ड केस क्या है, रेट जो रिएक्टेंट्स है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। एंड जब रेट ऑफ फोर्थ केस, रिएक्टेंट जब क्या होगा, डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ राइज, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर इन most cases, in temperature in most cases a rise of 10 degree Celsius। क्या है, a rise of 10 degree Celsius in temperature डबल्स और ट्रिपल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, डबल एंड ट्रिपल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है, रेशियो। कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्या है, कांस्टेंट है किसके, रिएक्शन के। एट टू टेम्परेचर, कोई दो ताप पर, बाई 10 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। जैसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल, देखिए फार्मूला क्या बनेगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्या है, थर्ड है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या हो जाएगा, अ कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट क्या सामान्यतः इंक्रीज होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसे टेम्परेचर देता है, ताप देता है। इन वेरी फ्यू केसेस, किसी कुछ मतलब बहुत कुछ ही केसेस में कैटलिस्ट में भी डिक्रीज, जो कैटलिस्ट घटता है द रेट ऑफ रिएक्शन से, जो बहुत ही कुछ केसेस में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन से घटता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कैटलिस्ट। आर ओ आर का मीन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आर ओ आर मीन होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फोर्थ क्या है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है। तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन may be speed up by the absorption of photon of certain radiation, such reaction are called photochemical reaction। you mean रिएक्शन क्या होगा, H2
ये क्या है गैस में, प्लस Cl2 भी गैस है, एच म्यू एक एरो दैट एच एरो के ऊपर क्या है एच म्यू है, प्लस एरो दैट के प्रोडक्ट क्या बनेगा 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड बनेगा, वो भी गैस के रूप में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है फोटोन, फोटोन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनल किसके रेट ऑफ रिएक्शन के, किसके हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज हो रहा है। अब इसी तरीके से देखिए क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट in a chemical reaction, taking a part in a chemical reaction as represented by a simple reaction। इसका में देखिए एक टोटल नंबर मतलब पूरा संख्या जो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ आल द रिएक्टेंट्स, जो अणु के आल रिएक्टेंट्स होते हैं अभिकारक होते हैं, टेकिंग अ पार्ट क्या देते हैं एक हिस्सा इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसे किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय अ सिंपल रिएक्शन, इसे एक साधारण अभिक्रिया या इसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। the reaction in which only one molecules the reaction in which only one molecules of reactant taking part is called as unimolecular रिएक्शन, क्या कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड ये क्या है रिएक्टेंट है, एरो दैट H2O प्लस हाफ O2 बनेगा। इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या है 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी किससे पता करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी हम इससे पता करते हैं किससे रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट का 1 है, ये 1 रिएक्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा। The reaction in which two molecules of reactants taking part are called as molecular reaction। क्या द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होगा तो उसके रिएक्टेंट क्या एक को क्या बोलेंगे डाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए C12H22O11 इसे क्या बोलते हैं शुगर बोलते हैं, प्लस H2O एरो दैट C6H12O6 प्लस C6H12O6, इससे क्या बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई 2 हो गई। कैसे 2 हो गई, क्योंकि ये कितने रिएक्टेंट्स हैं, ये 2 रिएक्टेंट्स है, 1 इसके हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 इसके मॉलिक्यूल्स, इसको ऐड करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2। तो हमें किससे मतलब रहता है, हमें रिएक्टेंट से मतलब रहता है। तो रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है द रिएक्शन इन विच 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इन विच 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट आर कॉल्ड एज बाई ट्राई मॉलिकुलर। अगर 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे 2NO प्लस O2 एरो दैट 2NOO2 हो जाएगा। तो क्या इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो गया, क्योंकि 2 इसका हो जाएगा 1 इसका, तो कितना मॉलिक्यूलरिटी हो गया 3 हो गया। फॉर अ जनरल रिएक्शन इसका क्या है N1A प्लस N2B प्लस N3C एरो दैट प्रोडक्ट मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। सभी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को दबाना न भूलें ऐसे ही नए नए डेली वीडियो पाने के लिए।